बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक बलगति में आपने विभिन्न प्रकार के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक पर अध्ययन किया। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के तीसरे वीडियो में रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। रेट लॉ, वेग नियम। रेट लॉ, देखो रेट लॉ क्या है? यह एक गणितीय समीकरण के रूप में होगा। इसके द्वारा, इस नियम के द्वारा अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया के विभिन्न स्पीशीज, अभिक्रिया के विभिन्न घटक यानी कि अभिकारक, उत्पाद और कैटलिस्ट भी हो सकता है। अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया के विभिन्न घटक, अभिक्रिया के विभिन्न घटक जैसे अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक। इसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक बोला जा रहा है। 99% अभिक्रियाओं में अभिकारक पर निर्भरता होगी। अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया के विभिन्न घटक अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। संबंधों की व्याख्या करता है। वेग नियम क्या है? वेग नियम अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया के विभिन्न घटकों, अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक के मध्य संबंधों की व्याख्या करेगा। इसमें एक बात और जानिए, वेग नियम जो है वो पूर्णतः प्रायोगिक मान होता है। अगर कोई अभिक्रिया है 2A + B कन्वर्ट्स इनटू C, यहां पर क्या हमको अगर वेग नियम का व्यंजक लिखना है तो वेग नियम का यदि व्यंजक लिखना है तो उसमें अगर दिया है, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है कि अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता के, A की सांद्रता के 1 घात व B की सांद्रता की 2 घात पर निर्भर करती है। 2 घात पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हमको लिखना है, यदि रेट एक्सप्रेशन या अभिक्रिया का वेग नियम का व्यंजक लिखना है तो वेग नियम का व्यंजक ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू K, A की सांद्रता की पावर। देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है, हम इसको देख करके इसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक नहीं रखा जाएगा। अभी हम बताते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। A की सांद्रता के 1 घात और B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू K, A की पावर 1 और B की सांद्रता की पावर 2, ऐसे होगा। इसमें क्या है, आप पीछे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़े हो। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास सेक्शन में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जो वुड्सवर्ग और वेगे के द्वारा दिया गया था, इसमें क्या बताया गया था कि यदि कहीं अभिक्रिया का दर लिखना है dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू, अगर समीकरण ये दिया है
तो A की सांद्रता की पावर 2 घात और B की सांद्रता की पावर 1 घात। यही था, आप पीछे पढ़े थे A कन्वर्ट्स इनटू उत्पाद। यहां बताया गया था कि अभिक्रिया की दर dx/dt आप पढ़े हैं, रासायनिक शास्त्र में पढ़े होंगे आप 11th में। उसमें बताया गया था कि किसी पदार्थ की क्रिया के करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब भी हम सांद्रता लिखते हैं तो सांद्रता जब भी लिखा जाता है तो जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक होता है, जो मोलों की संख्या होती है, वो उसके पावर के रूप में चली जाती है। ऐसा नियम हम पहले से ही जानते हैं। तो इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम गुड्सबर्ग और वेगे के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई समीकरण है, अगर उसमें आपको निकालना है कि उस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा, तो उसमें सिंपल सा एकदम है कि आप केवल घातांकों को जोड़ दीजिए, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या है, ये गुड्सबर्ग और वेगे के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि सब पे एक ही नियम लागू होगा, लेकिन ऐसा सोचना गलत। अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किसी समीकरण को देख करके आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आप किसी तरीके से नहीं बता सकते हो। इसमें देखो, एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा कि A की सांद्रता के इतने घात पर, B की सांद्रता के इतने घात पर निर्भर करता है। घातांकों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा क्या, अभिक्रिया की कोटि। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया के विभिन्न घटकों, अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक, मुख्य रूप से अभिकारक ही आएगा, कि सांद्रताओं के परिवर्तन या जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा के मध्य संबंधों की व्याख्या करेगा। इसमें दिया हुआ है 2a + b कन्वर्ट्स इनटू c। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है कि A की सांद्रता की 1 घात व B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है। पूछ रहा है कि अभिक्रिया का दर नियम लिखना है, रेट एक्सप्रेशन। तो इसमें r रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, या स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे कि A की सांद्रता की पावर, यहां पे 2 मोल दिया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि 1 घात पर निर्भर कर रहा है, तो A की पावर 1, और B का 1 मोल है लेकिन कह रहा है कि 2 घात पर निर्भर करता है, तो B की पावर 2 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अब हम इसमें देखें वेग नियम का कैसे मात्रक निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो, मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है XA, यहां देखो XA + YB कन्वर्ट्स इनटू C। इस अभिक्रिया के लिए अगर कह रहा है कि A के x घात और B के y घात पर निर्भर करता है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ROR, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा, तो इसमें A की सांद्रता की पावर, सभी अनुक्रमानुपाती A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y। इसको लिखा जा सकता है स्मॉल r = k, A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y। इसमें ये आपका अभिक्रिया का दर नियम है। अक्सर प्रश्न देकर के पूछेगा कि अभिक्रिया का दर नियम लिखिए। जैसे कोई प्रश्न दे दिया कि M1A + M2B कन्वर्ट्स इनटू N1C, कहेगा कि इसके लिए दर नियम का व्यंजक लिखिए, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, दर नियम का व्यंजक ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, या स्मॉल r से डिनोट करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू A के पावर M1 इनटू B के पावर M2। इसमें स्मॉल r बराबर k, A की सांद्रता के पावर M1 इनटू B की सांद्रता के पावर M2, ये व्यंजक है। इसमें अगर प्रश्न दे दिया है N2 + 3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3, कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन दीजिए या अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखिए, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N2 की सांद्रता इनटू H2 की सांद्रता के पावर 3, या स्मॉल r = k, N2 की सांद्रता इनटू H2 की सांद्रता के पावर 3। रेट लॉ एक्सप्रेशन है, अभिक्रिया का दर नियम है। इसमें देखो r
अभिक्रिया की दर है, k वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, और a अभिकारक की सांद्रता, a और b अभिकारक की सांद्रताएं हैं, x व y इसके घातांक। इसमें देखो अगर हमको k को डिफाइन करना है, k को हम यदि डिफाइन करना है तो हम क्या कर दें, a बराबर 1 मोल, b की सांद्रता बराबर 1, तो क्या हो जाएगा r बराबर k को यदि हमको डिफाइन करना है, अब देखो इसको मिटा, आप कापी कलम लेकर के और नोट करते जाइएगा। के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है या विशिष्ट स्थिरांक भी बोला जाता है, वेग स्थिरांक या इसमें आप विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक है, विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इस समीकरण में r बराबर k, a की सांद्रता की पावर x, b की सांद्रता की पावर y था। k वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया की दर है, a और b अभिकारक की सांद्रता है। मान लिया गया है कि यदि a की सांद्रता बराबर 1, b की सांद्रता बराबर 1, तो जो वेग स्थिरांक होगा वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह विशिष्ट दर है, वह विशिष्ट दर है जब अभिकारकों के सांद्रताओं का गुणनफल एकांक हो। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के वह विशिष्ट दर है जब अभिकारकों के सांद्रताओं का गुणनफल एकांक हो। जब अभिकारकों के इनके सांद्रताओं, इसका वैल्यू 1 हो गया, कितना भी पावर 1 होगा, तो इसका अगर गुणनफल एकांक होगा तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, अभिक्रिया की दर के बराबर होगा, अभिक्रिया की दर के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको भी आप पढ़े हैं रासायनिक साम्य में। इसमें देखो अगर वेग स्थिरांक का हमको मात्रक निकालना है, वेग स्थिरांक का मान, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकलेगा, ध्यान से यहां पे आइए। आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन या स्मॉल आर भी दिखा सकते थे, कि ए की सांद्रता के पावर x इंटू बी की सांद्रता के पावर y। फिर आप क्या करो, या इसको लिखा जा सकता है k बराबर आर ओ आर डी एक्स बाई डी टी है, रेट ऑफ रिएक्शन, अपॉन ए की सांद्रता के पावर x इंटू बी की सांद्रता के पावर y। अभिक्रिया की दर जिसको dx बाई dt से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, अभिक्रिया की दर का मात्रक पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। फिर इसका मात्रक लिखा जाएगा, देखो मोल, जितना बड़ा ब्रैकेट है उसका मतलब कि मोल प्रति लीटर है, सांद्रता है, मोल प्रति लीटर के पावर x घात, और b को लिखा जा सकता है मोल प्रति लीटर के पावर y। क्या कर सकते हैं इसको, ये मोल प्रति लीटर दिया है, सॉरी ये ROR मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा,
और इसमें मोल प्रति लीटर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपान मोल प्रति लीटर की पावर x प्लस वाई। एक बात जानो, जो आप घातांक जोड़ते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के वेग निर्धारक अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि बोला जाता है। तो यहां पर यदि कोटि पूछा जाता तो x प्लस वाई के बराबर होगा, और कोटि देखो, कोटि बराबर x प्लस वाई, इसको n से डिनोट करते हैं, अभिकारकों के सांद्रताओं पर नहीं, अभिक्रिया के वेग निर्धारक अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। केवल ऐसा नहीं है कि कोई समीकरण दे दिया a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। यहां पे आपको दर नियम लिखना है, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू a की सांद्रता के पावर 1 b की सांद्रता के पावर 1। ये आप वर्ड्सवर्थ और वेगे की तरफ जा रहे हो। ये आप दर नियम नहीं लिखे हैं, ये आप लिखे हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। कोई ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या है, ये घातांक 1 भी हो सकता है। कोटि तब तक आप नहीं निकाल पाओगे जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना दिया हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना दिया हो। अगर कह रहा है कि इस अभिक्रिया का वेग a की सांद्रता के 2 घात पर, b की सांद्रता के -1 घात पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है a की सांद्रता के पावर 2, b की सांद्रता के पावर -1, और कुल टोटल ऑर्डर निकालना है अभिक्रिया का 2 प्लस -1 बराबर अभिक्रिया की कोटि 1। इस तरह हमको देखने में 2 लगेगा, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि केवल समीकरण देख करके अगर आपसे पूछ दे, आपको अगर याद नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे। उसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब तक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू न दिया रहेगा, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम केवल अगर लगाओगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो केवल सिंपल रिएक्शन के लिए, सिंपल रिएक्शन मींस वन स्टेप प्रोसेस, जो केवल ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक पद में संपन्न होती है, सिंपल रिएक्शन होगा, बस उसमें द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से जो घातांक आएगा वही अभिक्रिया की कोटि होगा। जैसे देखो H2 प्लस I2 कन्वर्ट्स इनटू 2HA। यहां पे अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, H2 की सांद्रता के पावर 1 घात और I2 की सांद्रता के पावर 1 घात। अभिक्रिया की कोटि दोनों का घातांक जोड़ दो, 2 हो गया। सिंपल रिएक्शन जो वन स्टेप प्रोसेस हो, केवल एक पद में संपन्न होता हो, उसमें क्या होगा, जो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से लिखेंगे वही आपका घातांकों का योग हो जाएगा अभिक्रिया कोटि। सभी अभिक्रियाओं में नहीं। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2HCl, इसकी अभिक्रिया की कोटि भी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया जो है वो केवल एक पद में संपन्न नहीं होगा, कई पद में संपन्न होगा। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया कई पद में संपन्न होती है तो उसमें जो सबसे धीरे अभिक्रिया होगा, जो स्टेप सबसे स्लो होगा, अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करता है। आपको याद आ रहा होगा SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। क्यों SN1 को SN1 बोला जाता है, SN2 को 2 बोला जाता है? उसमें बताया गया था कि कुछ उसका स्टेप स्लो होता था, कोई फास्ट होता था। तो स्लो स्टेप में एक अणु भाग लेता था, इसके कारण से उसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे में 2 अणु भाग लेता था, इसके कारण से उसको बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता था। अभी हम इस पे विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। आप देखो इसमें क्या है, ये देखो ROR मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, A मोल प्रति लीटर, B मोल प्रति लीटर, बड़ा ब्रैकेट यानी कि मोल प्रति लीटर है, और अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसमें क्या है, x प्लस वाई की जगह पे n लिख दो, यहां पर आप लिख दो मोल, देख दिखेगा ना, इधर हम करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, देखिए आप लिख लिए हो, देखो
के का मात्रक हमको निकालना है, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समय हो सकता है मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। मोल प्रति लीटर की पावर n, या इसको लिखा जा सकता है मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n प्रति सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स इसको लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। ये आपको के का मात्रक निकालने का एक सूत्र आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। n अभिक्रिया की कोटि है, जहां n अभिक्रिया की कोटि, देखो निकाले हम अभिक्रिया कोटि, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोटि अगर आपको निकालना है, यहां हो गया कोटि और यहां हो गया मात्रक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन एकदम किसी कंपटीशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम मान के चलो निश्चित है कि आएगा, निश्चित एकदम, और एकदम सिंपल सा है। आपको ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है कैसे निकला, आपको ये जानना आवश्यक है के का मात्रक, के का मात्रक मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n प्रति समय होगा। ध्यान से देखिए, अगर कोटि 0 है, शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया है, किसको बोला जाएगा वो सब बाद में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे n की जगह पे 0 रख दो तो क्या मात्रक हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसको लिखा जा सकता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, n की जगह पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया, मोल प्रति लीटर की पावर 0 यानी कि 1, क्या मात्रक हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो n की जगह पे 2 होगा तो 1 माइनस 2 बराबर -1 हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, इसमें सेकंड इनवर्स हो गया। इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख सकते हैं, देखो मोल प्रति लीटर की पावर -1 हो गया, तो इसमें देखो ऐसे लिखते हैं हम, मोल प्रति लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, लीटर को ऊपर कर दे, मोल को नीचे कर दे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो n की जगह पे 3 रख दोगे तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 सेकेंड इनवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केवल आप इसके मात्रक को देख करके आप बता दोगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। कहीं अगर कोई लंबा चौड़ा प्रश्न दिया हुआ है, उसमें दे दिया कि मात्रक कहीं से सेकेंड इनवर्स आपको देखिए, मतलब हो गया एकदम क्लियर कि अभिक्रिया की कोटि 1 थी। 1/2 रख देंगे, 1/2 रख करके n की जगह पे 1/2 रख करके आप निकाल दो। आई बात समझ में। अभिक्रिया कोटि शून्य हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। तो इसमें वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इन चारों में से निश्चित एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आई बात समझ में। इसको पर स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये इस पे सवाल बताते हैं। देखो इसको मिटा दें। एक प्रश्न दिया है, देखिए कैसे हम निकालेंगे मात्रक से आप कोटि निकालोगे। क्वेश्चन दिया है, यदि k बराबर 3.0 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 सेकेंड इनवर्स
तो इस अभिक्रिया के कोटि की गणना करो। ऐसे प्रश्न दिया है, यदि k की वैल्यू दिया हुआ है, आप मात्रक पर ध्यान दे रहे हैं, तो मात्रक क्या है? लीटर स्क्वायर मोल पर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। किस कोटि की अभिक्रिया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। या अगर आपको नहीं मालूम है, ये आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हमारे पास मात्रक निकालने का सूत्र है मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको हम बराबर कर दें, दोनों की तुलना करो। इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लीटर स्क्वायर मोल के पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें आप देखो, आप जब इसकी तुलना करोगे, इसमें लीटर स्क्वायर है, मोल की पावर माइनस 2 है और सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स कैंसिल करा दो। मोल प्रति लीटर की पावर कितना हो गया? मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n बराबर, देखो इसमें हम क्या करते हैं, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n है, सेकेंड इनवर्स कैंसिल करा दिए। इसको हम क्या करते हैं, मोल की पावर माइनस 2 है, लीटर को नीचे ले जाओ, लीटर माइनस 2 हो गया, ऊपर है प्लस है, नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर के पावर माइनस 2। तुलना करिए, इसको हटा दो, 1 माइनस n बराबर माइनस 2, n बराबर 40 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया था। यदि k बराबर 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल के पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स हो, इस अभिक्रिया की कोटि की गणना करो। हम क्या किए हैं, हम सूत्र जानते हैं निकालना मात्रक, तो मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। मात्रक दिया है आपका लीटर स्क्वायर मोल पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कटा दो, ये आपका मोल पावर माइनस 2 है, लीटर को नीचे ले आओ, ये माइनस 2 हो गया, मोल प्रति लीटर पावर माइनस 2 हो गया। ये दोनों का जो बेस है वो बराबर है, घातांक भी बराबर होगा, 1 माइनस n बराबर माइनस 2, n बराबर 3। आ रही बात समझ में? या आप ऐसे ही देख करके बता सकते थे कि लीटर स्क्वायर मोल पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। आपको ये मालूम है, n की जगह पे 0 1 2 3 रख करके भी निकाल सकते थे, ऐसे भी आप तुलना भी करके निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? अब हम अगले वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता किसको बोला जाएगा, अभिक्रिया की कोटि किसको बोला जाएगा, अभिक्रिया की कोटि पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त सवाल लगाया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।